नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आगरा के कोतवाली क्षेत्र के दवा बाजार में नकली दवाओं की सूचना पर ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल के अलावा गोदामों पर भी छापेमारी की गई। एक दुकान और गोदाम को सील किया गया। छापेमारी की सूचना पर पुलिस और एसटीएफ की टीम भी पहुंची और इस छापेमारी में आगरा मंडल के साथ मैनपुरी और कानपुर के ड्रग विभाग की टीमें शामिल हुई। आजमगढ़ और गोरखपुर पुलिस के लिए 14 साल के सरदर्द बने शंकर कनौजिया को आखिरकार यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। ये बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इस दौरान किसी तरह का विरोध होने पर ये लोगों का गला काटकर हत्या तक कर देता था। आज एसटीएफ वाराणसी को सूचना मिली कि बदमाश आजमगढ़ में किसी वारदात को अंजाम देने के फराक में है और इस सूचना पर एसटीएफ वाराणसी यूनिट ने जहानागंज में घेराबंदी शुरू की। पुलिस इस बदमाश को दबोचने वाली थी कि इसने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे मार गिराया। एसटीएफ वाराणसी यूनिट के मुताबिक ये बदमाश साल 2011 से ही फरार चल रहा था। आजमगढ़ के थाना जहानागंज में ये मुठभेड़ हुई। वाराणसी यूनिट द्वारा एक बदमाश जो 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था, जिसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे कायम हैं। 2011 में दौरीघाट क्षेत्र में इसके द्वारा एक लूट के दौरान व्यक्ति की मृत्यु की गई थी और उसका सिर गायब किया गया था। इसी प्रकार 2024 में थाना जीयनपुर के अंतर्गत एक लोडर के चालक के साथ लूट करके और उसका सिर गायब कर दिया था। 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था। आज पुलिस मुठभेड़ में उसको घायल हो गया है और घायल व्यक्ति को पीजीआई चक्रपानपुर में भेजा गया और डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस सूचना पर सभी अधिकारीगण द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर उससे प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुके 1 लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया को आज एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दरअसल एसटीएफ वाराणसी को लगातार सूचना मिल रही थी कि शंकर कनौजिया आजमगढ़ में सक्रिय है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ रणनीति बना रहा था। इस सूचना पर वाराणसी की एसटीएफ आजमगढ़ धमकती है और शंकर के ठिकानों पर घेराबंदी शुरू कर देती है। इस दौरान शंकर अपने आप को घिरता देख वाराणसी एसटीएफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें एसटीएफ के एक सिपाही बाल बच जाते हैं। इस जवाबी कार्रवाई में शंकर कनौजिया के पैर में और पेट में गोली लगती है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हम आपको बता दें, शंकर कनौजिया एक दुर्दांत अपराधी था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम एडीजी जोन वाराणसी ने घोषित किया था। इसके ऊपर हत्या, लूट के अनगिनत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। वर्ष 2011 से एसटीएफ और लोकल पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हम आपको बता दें कि शंकर एक ऐसा शातिर अपराधी था जो लूट की घटना को कारित करता था और विरोध करने पर उनकी गला काटकर या उनके ऊपर वाहन चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर देता था। यह कोई पहला मामला नहीं। वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक इसने कई अनगिनत लूट और हत्या की अनगिनत घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस कभी भी इसे पकड़ने में सफल नहीं हुई। आज एसटीएफ के द्वारा इसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जिसके बाद आजमगढ़ में अपराध का पारा गिरेगा और अपराध पर अंकुश लगेगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। यूपी में शहर शहर एनकाउंटर हो रहा है। हम आपको एनकाउंटर से जुड़ी प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह प्रयागराज में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई तो 3 बदमाश यहां से गिरफ्तार किए गए और प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने एनकाउंटर में 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ और पुलिस ने लूट के आरोपी बदमाश को यहां से गिरफ्तार किया। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में लड़कियों को बंधक बनाकर रेप करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस की गिरफ्त में आने पर बदमाश कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ। अविनाश यादव और विजय नाम के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, बाइक और कारतूस बरामद किए गए। जहाँ से तक इमोरल ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बंधक बनाए रखना, इसकी बातें भी मतलब इनके द्वारा स्वीकार की गई है और
ये जो पूरा गैंग है जो कि बहला फुसलाकर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देता है, इस प्रकार का कृत्य करता है, इस पूरे के पूरे गैंग को पुलिस के द्वारा बस्ट किया जा रहा है। इसमें क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ के साथ में इन सब के ऊपर कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र में लालकुआं NH91 पर सड़क हादसा हुआ और सड़क पार करते समय एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई और ये बताया जा रहा है कि महिला ड्यूटी पर जा रही थी। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, साथ ही ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया। हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर चंदपा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक आगरा स्थित टोरेंटो कंपनी में काम करता था। कानपुर में आवारा कुत्तों का एक दिल दहला देने वाला हमला सामने आया। श्यामनगर में BBA छात्रा पर आवारा कुत्तों ने इस कदर हमला किया कि उसका गाल 2 हिस्सों में बंट गया और नाक पर भी काटा। गाल और नाक पर छात्रा को 17 टांके लगे हैं। छात्रा की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने कुत्तों को भगा दिया। फिलहाल गंभीर हालत में छात्रा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तरह के अचानक से ये डॉग्स और मंकी की लड़ाई हो रही थी बंदर की। अब क्या सीन था कि उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया। कुत्ते और बंदर दोनों ही लड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर यहाँ वारदात ऐसी होती रहती है। और उस वारदात में क्या है, कई लोग बूढ़े बच्चे कई सब घायल हो जाते हैं। और ये आपका श्यामनगर है और ये फेस 1 से जब जैसे आते हैं आप यहाँ पर, तो जो मंदिर पड़ता है यहाँ पर, तो ये मंदिर के यहाँ मोड़ से यहाँ पर है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब वो एक हम आपको बता दें, जानवर के तो जानवर है, वैसे भी ह्यूमन के लिए भी बहुत खतरनाक है। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की। सीएम योगी ने कहा कि न्याय सुगम और तुरंत होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 1 साल में 72 लाख केसों का निपटारा किया गया। सीएम योगी ने कहा कि 3 नए कानून से व्यवस्था और मजबूत हुई है। भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए, उस दृष्टि से 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने, इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया और आज आम जनमानस के बीच में, यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत इमारत को आगे बढ़ाने में एक मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। बिहार में अखिलेश यादव की बढ़ी सक्रियता पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह तंज कसते हुए बोले, 2014 में अपने गृह राज्य यूपी में कुछ नहीं कर पाए तो बिहार चुनाव में क्या करेंगे। अखिलेश यादव के बिहार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आप ट्विटर पे रोज सुबह ट्विटर पे एक ट्वीट डालना बंद कर दो एक्स के ऊपर, और दूसरा आप जनता को समझने का प्रयास करो। अभी भी वो बाबा आदम पे इसमें जी रहे हैं और सोचते हैं मुंगेरी लाल का हसीन सपना एक दिन जरूर सच्चा होगा। बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पूरी तरह हताश हो चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस जानती है निराशा हाथ लगेगी। पूरी तरीके से हताश है। ये तमाम जितने भी निराधार आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल, ये उनके हताशा को साफ जाहिर करता है। और जिस तरीके से देश के हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पे हमला करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये बहुत दुखद भी है और चिंताजनक भी है। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमारा देश चलता है, संविधान से हमारा देश चलता है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के प्रति संदेह उत्पन्न करा के जनता के मन में विद्रोह की भावना जागृत करना,
ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य है। ये कांग्रेस पार्टी तमाम जितनी एक्सरसाइजेस कर रही है इसलिए कर रही है, इसके पीछे की कहानी वजह भी यही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि जनता एक सिरे से कांग्रेस पार्टी को नकारने वाली है। एमएलए पूजा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। एमएलए पूजा पाल ने लेटर में सपा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार बीजेपी सरकार में अपराधियों को सजा मिलती है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिली, जबकि सपा ने मेरे पति के हत्यारों का पक्ष लिया। मेरा एसपी की नीतियों से भरोसा उठ गया है। विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई और कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए सपा और अखिलेश यादव को दोषी माना जाए। दरअसल पूजा पाल ने चिट्ठी में लिखा है कि एक बेकसूर विधवा अनाथ अति पिछड़े की बेटी पूजा पाल को सपा के लोग किस किस तरह की गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं। यहां तक कि जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल गई है। अब मुझे मौत भी मिले तो गर्व होगा, लेकिन आपने मुझे जिस तरह बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया, इसीलिए संभव है कि मेरी भी हत्या हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करती हूं मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। तो ये लेटर है पूजा पाल का जो लिखा है उन्होंने, और उसमें कहा है कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अनहोनी होती है या हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। उन्होंने कहा कि मेरे पति के हत्यारों को सजा मिल चुकी है, मुझे इंसाफ मिल चुका है। ऐसे में अगर मेरी भी मृत्यु हो जाए तो मुझे उस पर गर्व होगा, लेकिन यदि मेरे साथ कोई हादसा, अनहोनी या हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। गाजीपुर जिला जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को कासगंज जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। आज सुबह करीब 5 बजे उमर अंसारी को गाजीपुर से कासगंज के लिए रवाना किया गया। शाम 6 बजे तक कासगंज पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फर्जी दस्तावेज के मामले में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। उमर को गाजीपुर के कासगंज जेल भेजा गया था और उसकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। गाजीपुर से कासगंज जेल भेजा जा रहा है। उमर अंसारी को सुबह 5 बजे गाजीपुर से कासगंज के लिए रवाना किया गया है। फर्जी दस्तावेज मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब उसका जेल शिफ्ट किया जा रहा है। के बेटे उमर अंसारी को आज गाजीपुर जेल से कासगंज जेल भेजा गया है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे गाजीपुर जिला कारागार में बंद उमर अंसारी को कासगंज जेल के लिए रवाना किया गया है। प्रशासनिक कारणों के चलते उमर अंसारी की जेल शिफ्ट की गई है। उमर अंसारी पर कोर्ट में पेश कागजातों के साथ फर्जीवाड़ा का आरोप है। उमर अंसारी पर आरोप है कि कोर्ट में पेश कागजातों में उसने अपनी मां आफता अंसारी से फर्जी हस्ताक्षर किए, जिसके बाद केस दर्ज कर पुलिस ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया था और गाजीपुर ले आई थी। गाजीपुर जिला जेल में उमर अंसारी बंद था, लेकिन आज सुबह उसे कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। तो उमर अंसारी की जेल को आज शिफ्ट किया जा रहा है। फर्जी दस्तावेज मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसको गाजीपुर से कासगंज जेल भेजा गया है। और खबर हरदोई से है। शाहबाद क्षेत्र के गढ़ी खाद केंद्र पर एडीओ एजी प्रशांत कुमार ने छापेमारी कर खाद की कालाबाजारी का खेल पकड़ा है। खाद केंद्र पर कुल 272 बोरी खाद स्टॉक आया था, जिसमें से 252 बोरियां किसानों को बांटी गई और 20 बोरी बची थी। इसके बाद केंद्र पर 314 बोरी का नया स्टॉक आया, जिन्हें पहले की 20 बची बोरियों के साथ मिलाकर कुल 334 बोरी होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड जांच और मौके की गिनती में बड़ा अंतर सामने आया। मामले में जांच के आदेश दिए गए। इस संदर्भ में अभी जिला प्रबंधक पीसीएफ को नोटिस जारी करके उनसे इसकी जानकारी ली जाएगी और यदि ये प्रकरण और पॉस मशीन में जो अंगूठे लगाए गए हैं उनका भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, उनको भी देखेंगे। यदि फिजिकल स्टॉक और उनमें स्टॉक में जो अंतर है, अगर वो उसका फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो जो भी कानूनी कार्रवाई होती है और सिर्फ नियम 1955 के अंतर्गत हम एफसीओ जो हमारा है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत कार्रवाई संपादित करें।
शाहजहांपुर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। दरअसल तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें मोदी की रैलियों के जुमलों की दुकान कहा गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जो टिप्पणी की है, जो बेहद अमर्यादित है, बहुत खराब भाषा का प्रयोग किया है, जिसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही रोष और क्रोध है, जिसको लेकर मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुझे लगता है उनको अपनी इस भाषा पर खेद प्रकट करना चाहिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से माफ़ी भी मांगनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कोई ना करे। वाराणसी में देर रात बारिश के बाद लोगों को जलभराव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में पानी भरा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बीएचयू अस्पताल परिसर में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। तो अस्पताल परिसर में 2 फीट तक पानी भर गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क पर आने जाने वाले वाहनों और लोगों को कितनी दिक्कतें हुई। लगभग घुटनों तक पानी भरा हुआ है। 2 व्हीलर्स के लिए भारी दिक्कतें पैदा हो गई। ऐसे में लोग किस तरह पानी में ही पैर डालकर इसे पार करने को मजबूर दिखाई दिए। रोजमर्रा काम से सड़क पर निकलने वाले लोगों को कितनी असुविधा हुई इस जलभराव के कारण, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरदोई में गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों में आए उफान से कटियारी और कटरी क्षेत्र में बाढ़ का कहर है। बाढ़ का पानी गांवों और स्कूलों में घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 29 गांवों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। तहसील सवाईजपुर क्षेत्र के कई गांवों में प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है। कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कटरी के कई गांवों के अंदर तक पानी भर गया। मजबूरन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। डीएम ने कटरी गांव पहुंचकर जायजा लिया और लोगों से समस्या को लेकर बातचीत की। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए कि सभी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। में आने जाने के लिए ट्रैक्टर की सुविधा भी उपलब्ध है और राशन सामग्री पहले ही माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बांटी जा चुकी है। गाँव वालों से जो बात हुई, उनका कहना है उन्हें अभी कोई असुविधा नहीं है। उन्हें विकल्प दे दिया गया है कि अगर वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं। तो करीब 40-42 ऐसे परिवार हैं, करीब 167 लोग जो कि पानी में उस तरफ हैं, परंतु उन्हें कोई अभी समस्या नहीं है और ट्रैक्टर के कारण आवागमन भी है और स्वास्थ्य का भी कैंप यहाँ पर है। तो लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। कोई चिंता की बात नहीं, परंतु सतर्कता की आवश्यकता निश्चित रूप से है। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। यही वजह है कि अब जहां एक और पानी गांव तक पहुंच चुका है, तो वहीं घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं और ऐसे में कटरी के रहने वाले लोगों की परेशानी में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी फसलें खराब हो रही है, उनके घरों तक पानी पहुंच रहा है। हालांकि अधिकारी इसका निरीक्षण कर रहे हैं और बाढ़ चौकियां इनके संपर्क बनाए हुए हैं, मगर इनकी परेशानी ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी का लेवल और बढ़े, उनकी गश्ती खराब। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे ही गांव में है जहां देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पानी पानी और पानी भरा हुआ है। क्या बिजली खंभे और क्या यहाँ तक कि जो हैंड पाइप्स लगे हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना पानी का बहाव है। और ऐसे में ये बढ़ता गंगा का जलस्तर ग्रामीणों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। हालांकि अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्राम प्रधानों के संपर्क में है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, धमनीपुरवा, कानपुर। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में शारदा क्षेत्र में भू कटान की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। साथ ही किसानों की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर उनका नुकसान हुआ है। पीलीभीत की ये तस्वीर, किसानों की फसल पानी में डूब गई है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण कई खेत जलमग्न हो गए हैं। कटान की समस्या से लोग अलग परेशान हैं। फसलों का नुकसान हो रहा है। शारदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते धीरे धीरे कटान हो रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों की फसल पानी में डूब गई है और ये पानी तेजी से खेत के दूसरी तरफ भी रुक कर रहा है। सीतापुर के लहरपुर में पुलिस की सतर्कता ने एक युवक की जान बचा ली। देर रात कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक बाग में युवक को पेड़ से लटकते देखा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को पेड़ से उतार लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है।
लखनऊ में महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो सवार ड्राइवर के बीच कहासुनी हुई और वायरल वीडियो में ऑटो के किराए को लेकर महिला पुलिसकर्मी और बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर के बीच कहासुनी हो रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ने जब महिला पुलिसकर्मी से पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार किया। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आरोप लग रहा है कि इस महिला पुलिसकर्मी ने ऑटो ड्राइवर को उसका किराया नहीं दिया, जिससे इस बुजुर्ग ड्राइवर के साथ उसकी बहस हुई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बीच सड़क काफी देर ये कहासुनी और धक्का मुक्की हुई। आसपास लोग खड़े देखते रहे। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस महिला पुलिसकर्मी ने इस ऑटो ड्राइवर का किराया नहीं दिया, जिससे इसकी कहासुनी बीच सड़क ड्राइवर के साथ हुई। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ट्रेड शो का आयोजन होगा। एमएसएमई विभाग के मंत्री और तीनों अथॉरिटी के अफसरों के बीच बैठक हुई और मीटिंग में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के प्लेयर प्रियम गर्ग, करण शर्मा और अंशुल चौधरी अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया, साथ ही संतों का आशीर्वाद भी लिया। लखनऊ में यूपी T20 में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ से सीधा आज अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। रामपुर के टांडा कोतवाली क्षेत्र से शादी की खुशियां मातम में बदल जाने का मामला सामने आया। दूल्हे ने शादी में 2.5 लाख रुपए और बाइक की मांग की और मांग पूरी न होने पर दूल्हे ने बारात लाने से इनकार किया। लड़की के घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। बागपत में किसान की बेटी ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वंशिका चौधरी ने मेडल जीतकर खेलो इंडिया के नए क्वालिफिकेशन के लिए अपनी जगह बनाई। वंशिका बिनोली क्षेत्र की रहने वाली हैं। दादी चंद्र शूटिंग रेंज पर शूटिंग सिखाती हैं। शूटिंग रेंज जब पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ। मेरा नाम वंशिका चौधरी है और मैं जोड़ी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप में। आपका क्या टारगेट है इसका? टारगेट तो अभी ज़्यादा दूर का तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचेंगे तो फिर अपने काम से हट जाएंगे। तो जैसे जैसे क्या प्रतियोगिता कहाँ पे थी प्रतियोगिता? अभी तो इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप है तो उसी की तैयारी है, आगे तो ज़्यादा नहीं। औरैया में एरवा कटरा इलाके के जयसिंहपुर कनक गांव के एक घरों में अचानक आग लगी। आग लगने के कारण करीब 5 लाख के जेवर जलकर खाक हो गए। यह हादसा जब हुआ, पुलिस वहीं मौजूद थी। पारिवारिक विवाद की जांच के लिए पुलिस वहां पहुंची। एसडीएम के आदेश पर जांच के लिए गए थे पुलिसकर्मी। आगरा में गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर में लीकेज होने पर घर में आग लग गई। एक ही परिवार के 14 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना बाह क्षेत्र के ग्रामपुरा गांव का यह मामला है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आधी आबादी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।